आज चेंबूर विधानसभा में जो चुनाव लड़ रहे हूँ तो उसका कार्यालय का आज उद्घाटन है। तो माननीय राहुल शवाड़े जी और गौतम भाऊ सोनवने, हमारे अनिल ठाकुर जी और हमारे जगदीश पराड़कर जी, मराठी ताई, हमारे आरपीआई के गौतम जी सोनवने और सिद्धार्थ काशेरे जी और सभी जो और राष्ट्रवादी के जो लोग हैं वो सभी हमारे जो घटक पक्ष का लोग सब आए हैं। और आज कार्यालय का उद्घाटन बहुत बड़े धूमधाम से हुआ है। और ये अभी चेंबूर का चुनाव है तो आप ये गर्दी देखने के बाद आपको पता होगा कि ये जीत हमारी पक्की है। और जीत हमारी इसके लिए है कि पब्लिक की सेवा करने का है मुझे, और चेंबूर में जो विकास हुआ नहीं वो विकास मुझे करके दिखाने का है। और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से अभी इधर विकास करके दिखाएंगे। आज चेंबूर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो गार्डन है, उधर छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा चौक है, और एक बुद्ध पार्क जो है उसकी संकल्पना मेरी है, वो बुद्ध पार्क पूरा करने का। इसके लिए मेरे को चुनाव लड़ने का है। दोनों भी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। क्यों, मैं रहता हूँ चेंबूर में, मेरा जो सार्वजनिक गणेशोत्सव डुक्स का राजा वो भी चेंबूर में है। और आपको पता है कि मैं ये सुभाष नगर में और घाटले में जब बारिश का पानी जमा होता था तो मैंने जो गटर है, गटर समझते ना, बड़ा गटर है, वो गटर में बैठा था, उपोषण किया था 1 दिन का। और जब से सुभाष नगर में और घाटले में पानी जमा होता नहीं है। ऐसे चेंबूर में बहुत सारे काम किए। माय नेम इज़ खान का आपने देखा होगा, बाला साहब ने ऑर्डर दिया था कि माय नेम इज़ खान चलाने का नहीं है, तो के स्टार जो है चेंबूर में है, उसका आंदोलन मैंने किया था। वो तो आप लोग ने 4 दिन टीवी में बताता था, बार बार वही न्यूज़ चल रही थी। इतना पुलिस ने मुझे मारा था कि पुलिस और मीडिया सब वही दिखा रहे थे कि कैसे शिवसैनिक को मारा है, वो आपने देखा। और मैं आंदोलन करने वाला आदमी हूँ। और किधर बाबा साहब ने जैसा ये किया है, मंत्र दिया है बाबा साहब ने कि शिका, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, वही मेरी पहचान है। बस इधर चेंबूर में झोपड़पट्टी, बहुत सारी झोपड़पट्टी है। तो मेरा पहला संकल्प यही है कि झोपड़पट्टी मुक्त चेंबूर हो जाए, प्रदूषण मुक्त चेंबूर हो जाए, और रास्ते, गलियां और सभी फुटपाथ जो चलता है पब्लिक, वो अच्छा हो जाए। आके महायुति के उम्मीदवार माननीय श्री तुकाराम काते साहब, इनका प्रचार कार्यालय का उद्घाटन सोनवने साहब, आरपीआई के नेता, और हमारे शिवसेना के नेता राहुल शवाड़े जी और राष्ट्रवादी के सब पदाधिकारी, यानी महायुति के सारे पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। और बड़े जोश के साथ यहाँ पर इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ की उपस्थिति देखते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाली 20 तारीख को पूरी महायुति के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता मिलकर यहाँ के उम्मीदवार माननीय तुकाराम काते साहब, इनको जरूर जिताएंगे। धन्यवाद। नहीं, अगर बात वहाँ भी लोगों की मांग थी कि वहाँ पर महायुति का उम्मीदवार होना चाहिए, धनुष्यबाण का उम्मीदवार होना चाहिए। इस हिसाब से हमारे नेतागण जो हैं उन्होंने वहाँ पर मुझे उम्मीदवारी दी है, और उधर का नामांकन पत्र मैंने भर चुका हूँ। और आने वाले समय में वहाँ भी हम जोर शोर से प्रचार करके अनुशक्ति विधानसभा धनुष्यबाण चिन्ह पे हम जरूर जीतेंगे। पहले तो मैं सभी चेंबूर वासियों को और मेरे भारतवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। आज पाड़वा है, पाड़वा की शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस चुनाव में प्रचार प्रमुख करके जवाबदारी दी है काते साहब, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने विश्वास रखा है मेरे पर। आज उनका कार्यालय का यहाँ उद्घाटन हुआ। आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में सभी पार्टी के, अलायंस के हमारे सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठों से लेके बूथ स्तर तक सभी यहाँ उपस्थित थे। इसका मतलब हम एकता है, इकट्ठा लड़ेंगे और काते जी को विजय हासिल करा के देंगे। उनको इस विजय की 23 तारीख के पहले ही मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनका बधाई देता हूं। और देखिए, हम अलग अलग पार्टी से काम करते हैं, अलग अलग विचारधारा से काम करते हैं। जब हम पार्टी में काम करते हैं तो हर कार्यकर्ता को लगता है मुझे कुछ
मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे लड़ना चाहिए या टिकट मिलना चाहिए। मुझे मैं नाराज पक्का नहीं हूँ, निर्णय से सहमत नहीं हूँ, मतलब नहीं था जब निर्णय हुआ, मगर जब पार्टी निर्णय लेती है, सभी ऊपर के वरिष्ठ नेता निर्णय लेते हैं तो कुछ सोच समझ के लेते हैं, उसमें पार्टी का और अलायंस का भला देखते हैं। हम चाहते हैं महाराष्ट्र में हमारी सरकार आए और हिंदुत्व की सरकार महाराष्ट्र में आए, इसलिए फिर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। मेरे नेताओं ने बोला ठीक है इस बार नहीं और कभी सोचेंगे। तो या महायुतीचे उमेदवार आमचे मित्र तुकारामजी काते साहेब, आम्ही यांच्यासोबत नगरसेवक असताना तेव्हापासून आम्ही त्यांच्यासोबत आहे। त्याच्यामुळं तुकाराम काते हे व्यक्तिमत्व आमच्यासाठी नवीन नाही, हा काम करणारा माणूस आहे आणि हा एक सामान्य माणूस आहे। त्यामुळं हा माणूस विजयाची तोरण 23 तारखेला लावणार याची आम्हाला खात्री आहे। आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदासजी आठवले साहेब यांच्या आदेशानुसार ताकदीने रिपब्लिकन सैनिक आठवले साहेबांचा कट्टर समर्थक हा तुकाराम काते साहेबांच्या पाठीशी ताकदीने उभा राहील। शेवटी कसं आहे की पक्षश्रेष्ठी सन्माननीय रामदासजी आठवले साहेब यांनी चेंबूरच्या जागेसाठी माझ्यासाठी प्रचंड आग्रह केला त्यांनी, परंतु शेवटी कसं आहे महायुतीचा धर्म आम्ही पाळण्याचं काम केलेलं आहे। आणि त्यामुळं आठवले साहेबांनी की शिंदे साहेबांनी विनंती केल्यामुळं ही तर चेंबूर विधानसभेची ही जी जागा होती ही खऱ्या अर्थानं रिपब्लिकन पक्षाने गेल्या मागच्या 3-4 वर्षापासून ही लढवत आलेली आहे। आणि ही चेंबूरची जी विधानसभा आहे ही संपूर्ण दलित समाजावरती अवलंबून असल्यामुळं ह्या तिकिटासाठी आठवले साहेबांनी आग्रह केला होता, परंतु आठवले साहेबांनी मला सांगितलं की रवी आपण शिंदे गटाकडे ही सीट गेल्यामुळं आपण त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे। त्या हेतूने आम्ही त्यांच्या ताकदीने पाठीशी उभे राहणार आहोत। प्रश्नच नाही तर कातेसाहेब हे व्यक्तिमत्व असं आहे जे सर्वसामान्य माणसासारखं व्यक्तिमत्व आहे। हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारं व्यक्तिमत्व आहे, तथागतांना वंदन करणारं व्यक्तिमत्व आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांना नमन करणारं व्यक्तिमत्व आहे। त्यामुळं अशा या व्यक्तिमत्वाला आमचा सलाम आहे आणि येणाऱ्या 23 तारखेला आम्ही दाखवून देऊ ताकदीनिशी आम्ही विजयाची माळ आमच्या चेंबूरमध्ये आमच्या तुकाराम कातेंच्याच गळ्यात पडणार आहे। निश्चितपणे महायुतीचे लोकप्रिय उमेदवार तुकाराम काते साहेबांच्या मध्यवर्ती कार्यालयाचं आज उद्घाटन झालं आहे आणि त्या उद्घाटनाच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मोठ्या संख्येने सर्व कार्यकर्ते पुरुष व महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या। आमचा हेतू एकच आहे, म्हणजे चेंबूर तालुक्यात फक्त नसून अखंड महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचे ज्या ठिकाणी उमेदवार उभे आहेत त्या उमेदवारांना जास्तीत जास्त मतांनी कसं निवडून आणता येईल हा आमचा ध्यास असेल। आणि आमच्या पक्षाचे जे वरिष्ठ नेते जे आहेत, आमचे मुंबईचे कार्याध्यक्ष माननीय श्री सिद्धार्थ कांबळे साहेब यांचे जे मार्गदर्शन जे आहे की महायुतीचा उमेदवार ज्याही कुठे ठिकाणी असेल त्या उमेदवाराला जास्त मतांनी कसं निवडून आणता येईल हा आमचा प्रयत्न असेल। बघा निश्चितपणे गेले 5 वर्ष 5 काय 10 वर्ष जरी म्हणाला तरी चेंबूरमध्ये कुठल्याच प्रकारचे विकासाची कामं झाले नाही आहेत। फक्त एखाद्या विशिष्ट पक्षाचे फक्त त्यांनी एक उमेदवार झाले, ते आमदार झाले आणि ते नंतर आमदार कुठे काही दुर्घटना घडली किंवा कुठे काही विकासाचं काम असेल तरी ते आमदार तिथे दिसत नव्हते। पण कुठेतरी आता आम्हाला महायुतीच्या उमेदवारांकडून म्हणजे आम्हाला काते साहेबांकडून ही आशा आहे आणि अपेक्षाही आहे आम्हाला की काते साहेब निश्चितपणे काते साहेब हे शेवाळे साहेबांच्या पावलांवर पाऊल टाकून काम करतील। कारण की खासदार म्हणून शेवाळे साहेबांनी जो दक्षिण मध्य मुंबई जिल्ह्यामध्ये जो कामाचा धडाला लावला होता त्याच पद्धतीने तुकाराम काते साहेब पण करतील। पण हे चित्र जे आहे ते सर्व चित्र 4 तारखेनंतर येणाऱ्या 4 तारखेनंतर स्पष्ट होईल। मग आज मी तुमच्या माध्यमातून पहिला चेंबूरवासियांना सगळ्यांना दिवाळीच्या आणि पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। आणि आज महायुतीचा मुळात प्रचाराचा नारळच वाढला गेला आहे। आज इथे सन्माननीय महायुतीचे उमेदवार तुकाराम कातेजी यांच्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं आणि आज पाहायला गेलं तर आज महिलांची भीड जास्त आहे, महिलांची संख्या जास्त आहे पुरुष कार्यकर्त्यांपेक्षा आणि उत्साहाचं वातावरण दिवाळी असताना सुद्धा महिला वर्ग बाहेर आलेला आहे की काय महायुतीला एक चांगला उमेदवार मिळाला काते यांचं। काते हे गेले अनेक वर्ष सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, अणुशक्तीमध्ये ते आमदार होते, त्यांचं चांगलं कार्य आहे तिथे आणि हा उमेदवार आम्हाला मिळाल्यामुळे एक आनंदाचं वातावरण आहे। आणि नक्कीच ह्या लाडक्या बहिणी
त्यांचा विजयश्री खेचून आणतील आणि 20 नोव्हेंबरला पुन्हा ह्या कार्यालयाच्या इथे जल्लोष होईल. जसा आज दिवाळीचा आणि कार्यालयाच्या उद्घाटनाचा जल्लोष आहे, तोच विजयाचा जल्लोष इथे 20 तारखेला होणार नक्कीच. आज माननीय आमचे जे लाडके खासदार आहेत राहुल शेवाळे साहेब यांच्या उपस्थितीत चेंबूर विधानसभेचे जे उमेदवार आहेत, आम्ही उमेदवार न म्हणता आम्ही त्यांना आमदारच म्हणतो, कारण का ते निवडून येणार आहेत हे आम्हाला 100% खात्री आहे. त्यांच्या कार्यालयाचं आज इथे उद्घाटन झालेलं आहे आणि या उद्घाटनाच्या प्रसंगी महायुतीचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी नेते हे सर्व इथे उपस्थित होते. आज दिवाळीच्या ह्या शुभमुहूर्तावर पाडव्याच्या दिवशी हे कार्यालयाचं ओपनिंग झालं आहे आणि असाच जल्लोष ह्याच्यापेक्षा 10 पटीने आम्ही 23 तारखेच्या दिवशी करणार, ज्या दिवशी आमचे कातेसाहेब निवडून येतील. भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही सर्वजण येथे आहोतच, पण महायुतीचे ते उमेदवार आहेत आणि महायुतीचे उमेदवार असल्यामुळे आम्ही त्यांना पूर्ण सपोर्ट करणार. 101% ते जिंकून येणार असं आम्ही सर्वजण काम करायचं ठरवलेलं आहे. मैं महायुति के उम्मीदवार हमारे तुकाराम काते जी को पहले तो बधाई देता हूँ. उनको यहाँ से महायुति से उम्मीदवारी निश्चित हुई है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते के नाते हम लोग की मानसिकता थोड़ी अलग थी. हमने ये सीट की मांग की थी भारतीय जनता पार्टी ने कि चेंबूर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही महायुति का उम्मीदवार हो. ये चीज़ हमारे सभी नेताओं ने, देवेंद्र जी भी ये चीज़ के लिए एकदम आग्रही थे, पर युति की कुछ सेटलमेंट्स में ये सीट शिवसेना को चली गई और तुकाराम काते जी को यहाँ से उन्होंने उम्मीदवारी निश्चित की. देवेंद्र जी से उस दिन मिलने के बाद देवेंद्र जी ने भी वही कहा कि ये सीट के लिए मैं खुद आग्रही था, पर महायुति में कुछ सेटलमेंट्स के लिए ये सीट शिवसेना के पास गई है. तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि यहाँ से महायुति का उम्मीदवार जीता के लाना है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय देवेंद्र जी को, हमारी व्यक्तिगत इच्छा है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम महायुति के उम्मीदवार को जीता के लाएंगे और महायुति की सरकार लाएंगे. मैं कहूँगा कि ये वही स्थान है, ये वही पावन भूमि है जहाँ पर पिछले चुनाव में प्रकाश पात्र जी का यही कार्यालय क्षेत्र था. तो आप समझ सकते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हो, सब हमारे पदाधिकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी पावन भूमि है कि ये जीत की पावन भूमि है. और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो उनके पीछे खड़े थे, प्रकाश पात्र पेकर जी के पीछे. आज यही प्रकाश पात्र पेकर जी के पीछे भारतीय जनता पार्टी की टीम खड़ी है. तो जीत सुनिश्चित है. जो इस कार्यालय पे है, जो उनके साथ यहाँ पे खड़े हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की टीम जिस नेता के पीछे खड़ी होगी तो उसका जीत सुनिश्चित है. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.